गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती किसान था, परंतु मौसम की मार और सूखे ने उसके खेतों को बंजर बना दिया। दिन रात की मेहनत के बावजूद परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रामलाल गांव के बड़े साहूकार रतनलाल के पास गया और कुछ पैसों की मदद मांगी। रतनलाल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पैसे तो दूंगा, लेकिन ब्याज इतना होगा कि तुम अपनी जान से भी चुका ना पाओगे। मजबूरी में रामलाल ने कर्ज ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। रामलाल के मन में चिंता और गुस्सा भरने लगा। एक दिन साहूकार ने उसके घर आकर कहा, अब कर्ज नहीं चुका सकते तो अपना खेत मुझे दे दो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। तड़प और भड़क के बीच वह सोचता रहा कि क्या अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सही है। अगले दिन उसने गांव की पंचायत बुलाई। उसने अपनी व्यथा सुनाई और साहूकार की चालाकियों का पर्दाफाश किया। गांव वालों ने मिलकर साहूकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रामलाल का खेत उसके पास ही रहेगा और साहूकार को अत्यधिक ब्याज लेने से रोका गया। यह फैसला पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। रामलाल ने सीख ली कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तड़प और भड़क ने उसे सही रास्ता दिखाया, जिससे न केवल उसका जीवन बदला बल्कि गांव में भी एक नई रोशनी आई। संकट में धैर्य और साहस बनाए रखना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने से बदलाव की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा आदित्यनाथ राज किया करते थे। वे अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी रणनीति और साहस से दुश्मन भी प्रभावित थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते। उन्होंने राज्य में जलाशयों का निर्माण करवाया और किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की। एक दिन राज्य पर एक शक्तिशाली विदेशी राजा ने आक्रमण किया। आदित्यनाथ ने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। अपनी कुशल युद्ध नीति और साहस के बल पर आदित्यनाथ ने विदेशी राजा को परास्त किया और राज्य की रक्षा की। युद्ध के बाद राजा ने व्यापार को बढ़ावा दिया और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया। प्रजा खुशहाल हो गई। आदित्यनाथ ने शिक्षा, चिकित्सा और कला को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय और विद्यालय की स्थापना की। राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने सभी धर्मों के लिए मंदिर और मस्जिद बनवाए। उनकी न्यायप्रियता और परिश्रम से प्रजा उन्हें पूजने लगी। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि प्रजा के लिए भगवान समान बन गए। आज भी राजा आदित्यनाथ की कहानियां हर किसी को प्रेरणा देती हैं। वे अपने न्याय और परिश्रम के लिए इतिहास में अमर हो गए। न्यायप्रियता, वीरता और प्रजा की सेवा करने वाला शासक सदा अमर रहता है। राजा आदित्यनाथ अपने वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते। एक बार विदेशी आक्रमणकारियों ने राज्य पर हमला किया। राजा आदित्यनाथ ने अपनी कुशल रणनीति से उन्हें हराकर राज्य की रक्षा की। राजा ने किसानों के लिए नहरें बनवाईं और व्यापार को बढ़ावा देकर राज्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और राज्य में एकता का संदेश फैलाया। आज भी राजा आदित्यनाथ की कहानियां हमें